बिरति चर्म सि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी। जय पाय सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। जिसके जीवन में महालक्ष्य होता है, परहित की भावना रहती है, जो धर्म पथ पर चलता है, सत्कर्म करता है, उसे भक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। और भक्ति की प्राप्ति होने के पश्चात उसके जीवन में एक विशेष तेज आ जाता है, मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। जिसके जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसके मुखमंडल को देखकर ही दूसरे मनुष्य समझ जाते हैं कि ये भगवान का कार्य करने वाला भक्त है, ये तो भगवान का विशेष सेवक है। यहाँ भी हनुमान जी के मुख की प्रसन्नता और तन में तेज देखकर सभी वानरगण समझ गए कि हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न हो गया है। निश्चय ही श्री हनुमान जी महाराज द्वारा राम जी का कार्य सिद्ध हो गया है। अभी तो श्री हनुमान जी महाराज और वानर गणों का संवाद हुआ ही नहीं है। अभी तो केवल एक दूसरों को उन्होंने देखा भर है। अब यहाँ श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से नीचे वानरों के मध्य उतरकर आ गए और अब सभी वानरगण श्री हनुमान जी से मिले और ऐसे अत्यंत सुखी हो गए मानो तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमी बारी। हनुमान जी को देखकर वानरों में हर्ष छा गया। वानरों ने हर्ष पूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया। किसी ने हनुमान जी की पूंछ को चूम लिया, कोई खुशी में भरकर अति उत्साह पूर्वक नाचने लगा, तो कोई वानरगण सिंहनाद करने लगा, कोई वानर गर्जना करने लगे और कोई वानर किलकिलाने लगे।
जब से श्री हनुमान जी महाराज सागर पार करके सीता जी की खोज में लंका गए थे, तब से ही वानरगण हनुमान जी के बिना व्याकुल थे। हनुमान जी के बिना सभी दुखी थे। अब श्री हनुमान जी महाराज श्री जानकी जी की सुधि लेकर आ गए हैं। तो हनुमान जी को प्राप्त कर अब सभी वानरगण सुखी हो गए। जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाने से वह सुखी हो जाती है। श्री हनुमान जी महाराज सबके प्राण रक्षक हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने सभी वानरों के प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए वे सबके परम प्रिय हैं। हनुमान जी की विरह से सब वानर दुखारी थे। अब श्री हनुमान जी से मिलकर सभी सुखारी हो गए। जैसे जल में मछलियां बहुत होती है, लेकिन उसमें अकेला जल ही सबसे मिलकर सबको सुखी करता है, उसी प्रकार वानर तो अनेक है, लेकिन हनुमान जी से मिलकर सभी परम सुखी हो जाते हैं। अब हनुमान जी को घेर कर सभी वानरगण हर्ष पूर्वक श्री रघुनाथ जी के पास चले हैं। और मार्ग में चलते चलते हनुमान जी से वानरगण जो कार्य लंका में वे करके आए हैं, उस नवीन इतिहास को पूछते हैं। हनुमान जी उसका वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। समस्त वानरगण प्रसन्न होते हुए श्री हनुमान जी को आगे कर उछलते कूदते प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। श्री रामचंद्र जी का कार्य करके वानरगण स्वयं को धन्य मान रहे हैं। श्री सीता जी का पता लग गया है। यह शुभ समाचार प्रभु श्री राम जी को सुनाने के लिए सभी वानरगण उत्सुक हो रहे हैं और सभी के हृदय में हर्ष हो रहा है। सभी वानरों को ऐसा लगता है कि श्री जानकी जी का समाचार प्राप्त कर श्री राम जी हम सभी पर विशेष प्रसन्न होंगे। अब सब वानरगण प्रभु श्री राम की ओर चल दिए हैं। मार्ग में हनुमान जी से लंका का नवीन इतिहास पूछते जाते हैं। अब आगे कथा में किस प्रकार सब लोग किष्किंधा पहुंचते हैं, प्रभु के पास जाकर के सीता जी की खोज का समाचार देते हैं। आगे कथा में क्या होता है हम आगामी कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।